Sorry, I just missed out on the recording part, so I was just reminded. All right, so it is on now. So people who are going to watch the recording, they're going to get it a bit shortened one. Okay, right. So we were looking at the law of attraction, the basic rules. So I'll just recap fast so that we are there in the recording completely. So number one rule which we have already done as a recap, everything is energy. तो इस यूनिवर्स में जो कुछ है सब कुछ एनर्जी है. Number 2, like attracts like, and we are all energy magnets. तो हम एनर्जी हैं और हम as an energy we attract like energy. That means लोगों को, लाइफ सिचुएशंस को और रिजल्ट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में based on the frequency that we are operating and the thoughts that we are emitting. तो इस तरीके से हम अपने आप को एक मैग्नेट मान सकते हैं. तो आप हैप्पी मैग्नेट हो सकते हैं, आप सैडनेस वाले मैग्नेट हो सकते हैं. यू कैन बी अ सक्सेसफुल मैग्नेट, यू कैन बी अ मनी मैग्नेट, यू कैन बी अ मिजरी मैग्नेट, यू कैन बी अ हैप्पीनेस मैग्नेट. सो ऑल काइंड ऑफ मैग्नेट्स यू कैन बी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अट्रैक्ट योर लाइफ. अब ये फिर हमने बात करी, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स फॉलो. तो क्लियर है ये, जिस चीज पे हम फोकस करेंगे सारी एनर्जी उसकी तरफ फ्लो करेगी और वो वैसे ही रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आएंगे. सो इन शॉर्ट हम समराइजेशन में बोल सकते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स. जो हमारे विचार हैं वही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं. वही हमारे हेल्थ को बना रहे हैं. जैसे हमारी सोच है वैसे हमारी हेल्थ बन रही है, जैसे हमारी सोच है वैसे ही हमारी वेल्थ की सिचुएशन बन रही है. हमारी जॉब, करियर, बिजनेस सब कुछ डिपेंड करेगा कहाँ हमारी सोच है और कैसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं. सिमिलरली योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स कितने आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, कितने जॉय एंड फुलफिलमेंट दे रहे हैं, ऑल दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर थॉट्स. So your thoughts will create all the life situations and the relationships in your life. Clear है? So this is the basics of law of attraction. Okay? तो कोई डाउट हो आपको तो नोट कर लीजिए, जैसी प्रेजेंटेशन खत्म होगी हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे. Okay? Let's move on. नाउ वी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स हैं क्रिएटिव प्रोसेस के. ओके, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं एक जस्ट इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको कुछ इनपुट्स दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें आ जाएं. इसके बाद हम इसको डिस्कस में करेंगे. तो 3 स्टेप्स क्रिएटिव प्रोसेस क्या है. सबसे पहला जो स्टेप है, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी कभी भी पढ़ेंगे या डिटेल्स देखेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा. दीज आर 3 स्टेप्स. आस्क नंबर 1, नंबर 2 बिलीव, नंबर 3 रिसीव. अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव को आप एक दूसरे ही टेंजेंट में चले जाएंगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू से आस्क. आस्क का मतलब क्या है? आपको जो कुछ चाहिए आप मांगिए. ओके, अब इसमें बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, और मैं इसको अक्सर ऐसे बोलता हूं कि पहले आप लिस्ट बनाइए और डिक्लेयर करिए कि आपके डिजायर्स क्या हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. और आपका फोकस होना चाहिए क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए उसके बारे में बात भी नहीं करनी. अक्सर लोग क्या करते हैं, फोकस उस पर होता है क्यों मुझे नहीं चाहिए, मुझे बीमार नहीं पड़ना, मेरी जॉब ना चली जाए, देन मेरे बॉस से मेरे को लड़ाई ना हो जाए, पड़ोसियों के साथ झगड़ा ना हो जाए, हे भगवान कोर्ट केस ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए. तो यू आर ऑलवेज वरीइंग अबाउट व्हाट शुड नॉट हैपन, क्या नहीं होना चाहिए, हम उसके ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली गलत तरीका है ये आपको कुछ भी मांगने का या लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करने का. आपको फोकस उस पर करना है जो आपको चाहिए. जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं. तो अगर आपको एक्सीडेंट नहीं चाहिए, आपको बीमारी नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? परफेक्ट हेल्थ चाहिए. तो फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ. लिखिए, आई एम एंजॉइंग परफेक्ट हेल्थ. करेक्ट. देन आई एम एंजॉइंग परफेक्ट वेल्थ. अब वेल्थ में अब क्या एग्जैक्टली आपको बोलना पड़ेगा, क्या आप क्रिएट करना चाह रहे हैं. बिजनेस है, बिजनेस में ये, जॉब है, जॉब में ये, प्रमोशन, व्हाटएवर. आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रॉपर
स्टेटमेंट होनी चाहिए आपको कि मुझे चाहिए क्या, कौन सी डिजायर है जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है। और जब आप डिजायर लिखें तो पूछिए अपने आप से, क्यों चाहिए मुझे ये। अक्सर हम कोई चीज चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, बिल्कुल सही डिजायर है जी, बहुत लोगों की हो सकती है। हाँ, अगर मैं उससे एक सवाल, 5 सवाल अगर वो अपने आप से खुद पूछे कि मुझे मर्सिडीज क्यों चाहिए, तो उसको कुछ जवाब मिलेंगे। क्या जवाब मिल सकते हैं? हो सकता है उसके पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीदी हो, या उसके रिश्ते में, रिश्तेदारों में किसी ने ली हो मर्सिडीज, और उसको लगा होगा कि भाई उसकी बड़ी वाहवाही हो रही है, उसकी बड़ी स्टेटस उसका बढ़ गया है, तो मेरे को उसी स्टेटस पे जाना है, तो मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए। तो एक्चुअली आपको मर्सिडीज इसलिए नहीं चाहिए कि आपको चाहिए, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि किसी और ने ले ली है। नाउ यू वांट टू मैच अप, तो लोग क्या कहेंगे, ये आपकी लाइफ को चला रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, आपको ये क्यों चाहिए। तो सबसे पहली चीज, पहले तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए और डिक्लेयर करिए कि ये मेरे को डिजायर है और ये मेरे को क्यों चाहिए। करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आस्क, जब भी आप कुछ मांगते हैं उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने डिजायर क्रिएट की और उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया, ऑब्वियसली अब वो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्रिएशन का। क्यों? थॉट क्रिएट हो गया। और क्रिएशन का भी अगर आप प्रोसेस देखेंगे बहुत सिंपल होता है। क्रिएटिव प्रोसेस होता है आपका थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। सुना होगा आपने, मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से, वचन से और कर्म से। तो थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड, 3 लेवल पे क्रिएशन होती है। तो जब भी आप कुछ मांग रहे हो, आपके वर्ड्स तो आ ही गए, थॉट्स तो आ ही गए, थॉट एंड वर्ड तो आ ही गया यहाँ पे। तो इसको आपको लिखना है, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर लिखना है कि मुझे ये क्या चाहिए और ये क्यों चाहिए। मेक सेंस? सेकेंड चीज, आप क्या कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं अब लिखता हूं शशि हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ डू आई बिलीव इन दिस? इज दैट रियलिटी फॉर मी? नो वे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मुझे उसका पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम है, तो ये मेरे रियलिटी में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप वही चीज को क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए रियल है, जो आपके लिए सच है। आप कोई भी इमेजिनरी चीज को विशफुल थिंकिंग नहीं कर सकते। विशफुल थिंकिंग को आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? यू कांट फूल द यूनिवर्स। अगर आपके लिए वो गलत है, आपके लिए वो सही नहीं है, आपके लिए वो रियल नहीं है, आप इसको इस जन्म में नहीं क्रिएट कर सकते। तो या तो आपको अपनी डिजायर को चेंज करना पड़ेगा या अपनी रियलिटी को चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि जो भी आपका डिजायर है वो गलत है या नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए रियलिटी मैच होनी चाहिए। जब आपकी डिजायर और रियलिटी मैच होगी आपके लिए, तब वो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। अब हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन सकता ना। Now everybody cannot be the richest person on this planet Earth. आपको डिजायर भी नहीं होगी शायद। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी डिजायर क्या है और वो आपके लिए कितना रियल है, तब आप उसको क्रिएट करने की सोच सकते हैं और तब आप उसके लिए आगे एफर्ट्स कर सकते हैं। सो द सेकंड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आस्क के साथ साथ आपको बिलीव करना है। एंड थर्ड स्टेप है रिसीव। और रिसीव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप रिसीविंग मोड में जब हम बोलते हैं, तो आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले एक्शन में तो रहना ही है आपको। बीइंग इन एक्शन, जब आप एक्शन में रहेंगे तभी रिजल्ट आएंगे। तो रिसीविंग मीन्स व्हाट? आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप एक्शन में होंगे, तो चुपचाप बैठना नहीं है। ओके, यू हैव टू बी इन एक्शन। उस डिजायर को पूरा करने के लिए, उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए अब आपका एक प्रॉपर एक्शन प्लान होगा। और जब उस एक्शन प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पिछली बार भी बात करी थी। इट इज नेवर शशी's विल बी डन और यूर विल बी डन, इट इज ऑलवेज द डिवाइन विल बी डन। कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म का फल आपके हाथ में है ही नहीं, वो आपका अधिकार ही नहीं है। तो आपको सिर्फ एफर्ट्स करने हैं, डिजायर जरूर करिए रिजल्ट को, और एक्शन में आ जाइए। रिजल्ट क्या होगा वो आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सो दैट इज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। ओके, एंड जब आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, जिनको मैंने एफर्मेशंस भी बना के दी हुई हैं फॉर मैनिफेस्टेशन, तो उसमें बहुत क्लियर होता है जब हम आस्क कर रहे हैं, एक एफर्मेशन बना रहे हैं, दैट इज आस्किंग, और उसमें हम वही चीज डाल रहे हैं जो आपके बिलीफ में है। क्योंकि हम डिस्कस करते हैं, देन आई मेक गिव यू एन एफर्मेशन कि ये आपको चाहिए, एंड यू आर वेरी क्लियर कि हाँ ये मेरे को चाहिए और ये आपके रियलिटी में है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं।
And then the third part comes, which is you are in the taking the actions and the results are surrendered to the divine. So you are in the right frame of mind to receive the results. Okay, so इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है. आगे चलते हैं. जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें जो मैं बोलता हूं. कोई भी एफर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं या आपने खुद बनाई हैं और आप उसको लगातार सुबह उठ के 8 बार पढ़ रहे हैं, रात को सोने से पहले 8 बार पढ़ रहे हैं, बट देन अगर वो पढ़ रहे हैं और आप अगर विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स जब आप परफेक्ट हेल्थ की बात करें, मान लेते हैं एक सिंपल सी बात लेते हैं कि आई एम एंजॉइंग परफेक्ट हेल्थ, अगर ये आपका एफर्मेशन है, ओके, एंड एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर, तो हेल्थ अगर आपकी अच्छी हो रही है तो आप क्या देखते हो अपने आप को करते हुए? अगर आप अपने आप को दौड़ते हुए देखते हो तो विजुलाइज करिए कि आप दौड़ रहे हैं पार्क में. अगर आप देखते हैं अपने आप को कि मैं योगा कर रहा हूं तो विजुलाइज करिए कि आप योगा कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू विजुलाइज. परफेक्ट हेल्थ का मतलब क्या है आपके लिए? अगर आप कोई भी और एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, ओके, दैट मीन्स कुड बी एनीथिंग, स्विमिंग करना चाह रहे हैं या कोई गेम्स खेलना चाह रहे हैं, तो उसको विजुलाइज करिए. तो जब आप विजुलाइज करेंगे और माइंड में वो इमेज बिल्कुल सही हो जाएगी, और वो विजुलाइजेशन जो इमेज है, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पावर टू मैनिफेस्ट द डिजायर इन योर लाइफ. सो पावर ऑफ विजुलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल. सो दिस इज पावर ऑफ विजुलाइजेशन. एंड इसको कैसे विजुलाइज करते हैं, क्या डिटेल्स हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक थॉट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि विजुलाइजेशन इज ए मस्ट. करेक्ट. देन अनदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है विजुअलाइजेशन से? आप बोलो, कई लोग बोलते हैं यार फर्क क्या पड़ता है, मैं कर तो रहा नहीं हूँ, अब मैं देखूं कि मैं योगा नहीं गया लेकिन मैं योगा कर रहा हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है. यू हैव सीन ऑल द मेजर एथलीट्स जो टॉप लेवल पे compete करते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे, उनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं कैसे विजुअलाइजेशन करनी है. दे एक्चुअली रन द होल रेस इन द माइंड फर्स्ट. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आप विजुलाइज करके आप जब एक्चुअल भागते हो तो बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, आप विजुलाइज करेंगे तो भी आपकी बॉडी में वही रिजल्ट्स आते हैं. विच मीन्स बॉडी डजंट और द माइंड डजंट डिफरेंशिएट एक्चुअल इवेंट को और विजुलाइजेशन को अलग अलग नहीं मानता है वो, और वो बॉडी में वैसे ही रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा जैसे कि एक्चुअल में हो रहा है या फिर आप विजुलाइजेशन में कर रहे हैं. और इसका बहुत सीधा सा एक उदाहरण है, जब आप रात को सपना देखते हैं, कभी आप देखते हैं रात को गाड़ी छूट गई है, सपने में ट्रेन छूट गई है और आप हाँफते हुए उठते हैं, तो कोई ट्रेन नहीं छूटी है, आपने सपना देखा था, लेकिन जब आप उठते हैं तो आप वैसे ही हाँफ रहे होते हैं जैसे कि एक्चुअल में आप ट्रेन के पीछे भाग के हाँफ रहे होते. तो एग्जैक्टली द सेम. तो माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्चुअल इवेंट है या विजुअलाइजेशन है, वो बॉडी में वैसे ही रिएक्शंस प्रोड्यूस कर देता है. तो इसलिए विजुअलाइजेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड टू क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट्स जो आप लाइफ में चाहते हैं. ओके, तो करेक्ट मेंटल पिक्चर्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसीलिए कई बार हम बोलते हैं कि आप अपने विजुअल्स को, जो भी आपकी एक्टिविटी है आप करिए उसे, और उसको उसकी फोटो खींच लीजिए और लगा दीजिए, तो आपको एक विजुअल रहेगी, हाँ ये मैंने पहले किया था, मेरे को दोबारा करना है. ओके, लाइक आई रिमेंबर ए केस, जैसे एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद ही कुड नॉट डू द स्विमिंग पार्ट, स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ही पहले की जो स्विमिंग की फोटोज थी वो सब उन्होंने ला के रखी, एंड देन रिकवरी के टाइम पे वो विजुलाइज करते रहे कि मैं ये ठीक हो गया हूँ और उसके बाद मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, एंड दैट रिकवरी बिकेम मच फास्टर एंड यू कुड एक्चुअली एंड अप स्विमिंग लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वाज रिकवर्ड. तो करेक्ट मेंटल पिक्चर हो जाने से क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम उसको पकड़ लेता है, आपके विजुअल्स माइंड पकड़ लेता है और वो क्रिएट करने के, यानी कि वो मैनिफेस्ट कर देगा आपकी लाइफ में. तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी पावरफुल in the law of attraction or manifesting the desires in your life. Another important power, और इसको मैं सुपर पावर मानता हूँ, this is the power of attitude of gratitude.
हमेशा आपको एक ग्रेटफुलनेस के एक एटीट्यूड में रहना है, जिसको AOG बोलते हैं, ऐसे ऐसे हीलर कम्युनिटी वी कॉल दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बट हर चीज में आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। थैंक गॉड, thank all the elders in your family, thank all the people in your life, thank yourself, thank everybody। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं उन सबको थैंक करना शुरू कर दीजिए, दोस्त हो या दुश्मन हो, पास्ट में थे, प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं, सबको थैंक्स करिए। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उसको भी थैंक करिए, दे वर टीचर्स इन सम वे और द अदर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आपकी लाइफ में जो कोई भी आ रहे हैं उनका एक पर्पस है, और आज के वीडियो में भी यही था। ओके, जिससे भी आप मिल रहे हो उसमें उनका एक पर्पस है, या तो वो आपसे कोई कार्मिक अकाउंट अपना पूरा करने आए हैं, या वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, या वो आपको आशीर्वाद देने आए हैं, या आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बी इन ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, सेंड ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी, एंड दैट गिव्स यू सो मच ऑफ पावर कि आप अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत पावरफुल फील करेंगे। तो विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड, ये दो पावर हैं जिसको मैं सुपर पावर्स बोलता हूँ। और इन दोनों के साथ जब आप अपने एक डिजायर को बड़ी क्लियरली लिखने के बाद एनर्जाइज करेंगे और उसको एक्शन में आएंगे उसको फुलफिल करने के लिए, देन you have much better chances of manifesting the desired results in life. And this is what we call being in action. Being in action जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपके कर्मास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम अगर कर्मास की अगर बात करें तो उसको भी थोड़ा सा टच कर देता हूँ मैं, एंड देन वी विल गो फॉर द डिस्कशंस। करेक्ट। तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई क्वेश्चंस हो नोट कर लीजिए, एक और स्लाइड कंप्लीट करके वी विल गो फॉर द डिस्कशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा बड़े ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इज कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। तो कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा से कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन जो है बिना सोचे समझे मत करिए, बिकम अवेयर ऑफ इट। बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं एक्शन ए करता हूं, एक्शन 1 करता हूं, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस 1 होगा। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं? थिंक अबाउट इट। सेकेंड, अगर मैं एक्शन 2 करता हूं तो मेरे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और आएंगे, और ये कॉन्सिक्वेंसेस 1 से टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं या थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ अभी दो ऑप्शंस लेके चलता हूँ, एक्शन 1, एक्शन 2। एक्शन 1 करने से कॉन्सिक्वेंसेस का एक सेट आएगा 1, और एक्शन 2 करने से कॉन्सिक्वेंसेस का एक सेट आएगा 2। अब इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ और मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, कौन सा डिसीजन लेने से जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस डिसीजन से, उन सब के लिए कौन से डिसीजन से सबका भला हो सकता है। तो यू हैव टू ऑलवेज टेक ए डिसीजन विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आइदर बोथ द पार्टीज और ऑल द पीपल इन्वॉल्व। इसको बोलते हैं विन विन सॉल्यूशन, कि मैं तो जीत रहा हूँ लेकिन सामने वाला भी जीत रहा है। ये नहीं कि मैं जीत जाऊँ दूसरा मर जाए, नो, दैट डजंट वर्क। तो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग इज यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और सोच समझ के आप एक एक्शन ले रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। और ये सेकेंड लाइन जो है ये सबने सुनी होगी, व्हाट वी सो इज व्हाट वी रीप। जैसा आप बीज बोओगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ ही आएगा और आम का फल ही मिलेगा। करेक्ट। तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, मैं कौन से बीज बो रहा हूं अपनी लाइफ में, तो वैसे ही पेड़ बनेगा, वैसे ही फल आएंगे। टाइम लगेगा, ये मैनिफेस्टिंग टाइम है, उस टाइम में हमको पेशेंटली वेट करना है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड, एंड यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग द रिजल्ट्स। तो पहले के जो रूल्स थे वो सारे लगेंगे इसमें जब आप वेट कर रहे हैं। एंड देन दिस इज द बेसिक्स ऑफ कर्म। ओके, अब अगर हम कर्मा को थोड़ा सा समझें, कर्मा इज व्हाट 3 लेवल्स पे होता है।
सिर्फ बोलना और करना ही कर्म नहीं होता, सोचना भी कर्म में आता है। दैट मीन्स आप कोई भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई एनर्जी क्रिएट की, दैट मीन्स आपने कुछ सोचा, आपने कुछ बोला और आपने कुछ किया। थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों लेवल पे आप जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आपने अपनी तरफ से जो एनर्जी आगे भेज दी, दैट इज योर कर्मा। और वो हो सकता है इस जन्म में किया हो, कल किया हो, आज सुबह किया हो, या पिछले जन्म में किया हो, या सबसे पहले जन्म में किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी एनर्जी आपने क्रिएट की थॉट, वर्ड्स और एक्शंस में, और आपने वो उसे भेज दी, दैट इज योर कर्मा। और जब वो कर्मा, जैसे एक बॉल आपने फेंक दी है, अब ये बॉल आपने फेंक दी है, वो वापस आई कहीं ना कहीं से टकरा के, दैट इज योर डेस्टिनी और योर भाग्य। तो जो कर्म आपने क्रिएट कर दिए हैं, चाहे इस अभी के हैं, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, कभी के भी हैं, जब वो वापस आएंगे वो आपका भाग्य बनाएंगे। तो आपका भाग्य, किसी और के कर्म आपका भाग्य नहीं बना रहे हैं, आपके खुद ही के कर्म आपका भाग्य बना रहे हैं। तो आपके साथ अगर कुछ आज हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि आपने ये कर्म पहले कहीं किया था। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है बहुत लाइफ में, तो आप मान लीजिए कि ये रिटर्न जर्नी में आ रहा है, ऑनवर्ड जर्नी आप ही ने शुरू करी थी। तो अब आपको क्या करना है, पहले जो कुछ हो गया हो, आज के बाद मेरी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव एक्शंस ही जाएंगे। दैट इज वेयर द चेकलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम। आपको अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शंस को करेक्ट करना है, चेक करना है और उसको पॉजिटिव करना है। तो जैसे जैसे कर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद उसकी जब रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी तो आपके भाग्य भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज हाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ कर्म। ओके। और कोई भी कर्म आपने किया हो, जिस मर्जी जन्म का हो, सबके इम्प्रिंट आपके चित्त में रहते हैं, यानी कि आपके माइंड में रहते हैं, और ये या तो मेमोरी में रहेंगे, ऐसे संस्कार रहेंगे, और आपके इनकी वजह से अगर कोई ब्लॉक्स भी अगर आपके हैं तो वो भी आपके एनर्जी चक्रास में रहेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके कोई भी कर्म जो हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि अकाउंटेड फॉर नहीं होते हैं। आपका हर कर्म अकाउंटेड फॉर होगा और वो आपकी डेस्टिनी को बनाएगा। करेक्ट। तो और ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सो आई विल स्टॉप हियर एंड एक बार हम डिस्कशंस कर लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट वीक पॉसिबली इफ यू वांट वी विल recap the whole thing and then we will start with it again. Okay, so let me just stop the screen share and then we will take the discussions. Give me 1 second. Okay. All right, so anybody else, let me check who has just joined in. Okay, Baljinder ji, Baljinder from Pune, good evening, welcome. Vaishali ji, good evening, welcome. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Okay, so how was the presentation? I hope it was not too heavy. Very good. Very good, perfect, बहुत बढ़िया. तो now I am open to all the questions that you have. तो आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, and let me try to answer them to the best of my knowledge. So any disconnect you have, first of all you can come up with that. Anything, कोई शेयर करना चाह रहा है, कोई सवाल पूछना चाह रहा है, कुछ भी, completely open house for all of you. And before anything else, I would like to take Tony's question. To Tony, whatever you had discussed, तो उसमें कुछ क्लैरिटी मिली आपको या अभी भी आपका सवाल वही है? तो आप पूछ सकते हैं एक बार फिर से, then I will answer it for the benefit of everybody. Tony, you will have to unmute yourself. I definitely got the clarity. Yeah. But there was just abhi when you said the law of karma. While doing anything in life, one should be a little careful as to what one is going to do and how it is going to impact other people connected to your life and otherwise, like that, all that you said. Now the question is like जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं उसका तो हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, because we really don't know. So and in this janam also
many a times being mere human beings, we don't even think before taking any action. कई बार तो कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि भाई ऐसा कुछ हो गया, you know, something just happens, and then the results also come in front of you and you are totally zapped कि भाई ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया जिसका ये रिजल्ट आ गया. But then वो रिजल्ट आ गया because you never gave any thought or any weightage to pros and cons. जैसे आपने बोला कि one should before taking an action one should always think कि उस action का result क्या होगा, किसको कैसे impact होगा, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे क्या impact होगा. ये so at times being mere human, we don't even think about that. We only think that अच्छा भाई मैं तो ये करने जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है करने का तो मैं कर देता हूँ. Correct. Good. Understood, Tony. In fact, that is the way most people live. ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं. Yeah. तो उसमें सबसे पहले हमको यही समझना है, and I think this is a question for maybe for everybody, correct? In general, Right. सभी लोगों को ये इसकी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि हमेशा हम कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं. And that is actually the need of the hour. कि जब हम लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे, सबसे पहले हमको यही करना है कि कोई भी जो कर्म हम कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे नहीं करेंगे. इंपल्सिव अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे नहीं, अपने लिए भी क्या है और उनके लिए भी क्या है. ओके तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर्मों को आप कॉन्शियसली एनालाइज ही करते रहिए तो आपको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाएगा. फिर इतना भी एनालाइज नहीं करना है कि आप एक्शन ही ना लें, लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस करके देखना जरूरी है कि अगर मैं ये वाला एक्शन लेता हूं तो क्या होगा 1 2 3 4 5, और अगर मैं ये वाला एक्शन लेता हूं जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे बढ़िया है मैं वो लूंगा. मेकिंग सेंस? दैट वे यू विल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ एनालिसिस so that you are clear. This is called conscious decision making. But ये present कर्मा के लिए है, Tony. Nothing to do about past. Past का आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो पास्ट पोस्टमार्टम नहीं करना है हमको, तो रिग्रेट और रिसेंटमेंट में घुस जाओगे आप, फिर गिल्ट में चले जाओगे, यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अपने डिसीजन मैंने गलत कर, जो कर लिया. ये था उसका कहने का मतलब वीडियो में भी, जो हो गया कल तक उसको भूल जाओ, मूव ऑन. कल बेशक डिसीजन सही था या गलत था, वो हो गया, डिसीजन ले चुके आप. अब क्या करना है, आज की लाइफ की सिचुएशन मेरी ये है, अब मेरे पास ये ऑप्शन है, अब मैं क्या करूंगा आज. दिस इज व्हाट इज द कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग. आज क्या करूंगा, एंड उसमें मेरे को जो डिसीजन लेना है दैट यू विल टेक कॉन्शियसली. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट. एंड ऑब्वियसली आपके लाइफ में लोग जो हैं वो इम्पैक्टेड होंगे, तो आपको डिसीजन लेना है किनके वेलफेयर में आप डिसीजन ले रहे हैं और क्या डिसीजन लेंगे, ताकि किस हिसाब से आपको अपनी लाइफ को आगे जीना है, ये हक आपका है. तो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना, नॉट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, नॉट बिकॉज कि वो क्या चाहते हैं. आपको देखना है मुझे क्या चाहिए, हाउ आई कैन इम्पैक्ट द पीपल इन माई लाइफ. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए मेरे को कौन से डिसीजन लेने हैं जो मेरे लिए परफेक्ट हेल्थ हो, परफेक्ट वेल्थ दे, परफेक्ट रिलेशनशिप दे, एंड मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाए. करेक्ट, राइट, परफेक्ट. सो बिल्कुल सही. तो आपको एक और चीज उसमें ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप कोई डिजायर बोलें कि मेरे को ये डिजायर है, मेरी ये डिजायर है, ये मेरे को फुलफिल करनी है, ये मेरे को ये डिजायर मैनिफेस्ट करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ये क्यों कर रहा हूँ मैं. जैसे मैंने बताया कि मर्सिडीज खरीदनी है, इसलिए नहीं कि पड़ोसी ने खरीद ली है, इसलिए नहीं कि मेरे उस रिश्तेदार ने खरीद ली है. अगर आप अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए दिखा रहे हो कि हाँ फैमिली के साथ मेरे को अपना जॉय एंड हैप्पीनेस की राइड है, या मैंने कमिट किया हुआ है अपनी वाइफ के साथ कि मैं मर्सिडीज में तुमको यहाँ से लेके मसूरी तक की हम ड्राइव करेंगे और ये मेरे एक वो है, गोल है, तो दैट्स ओके, दैट इज फॉर फैमिली लाइफ. हैप्पीनेस एंड जॉय क्रिएट कर रहे हो आप लाइफ में, may be acceptable. Okay, so you have to understand what is the purpose behind what you are doing. तो why बहुत clear होना चाहिए. why clear है, then what and how आप manage कर लोगे. So Tony, is that clear for you? Yeah, got it. Perfect, very good.
Okay, who else? Anyone else who has any kind of question? तो सब लोगों को बेसिकली ये देखना है कि आप लाइफ में आजकल आज की डेट में लाइफ में आप कौन से रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करने के लिए जूझ रहे हैं और क्या चीज है जो मिसिंग है जिसकी वजह से पॉसिबली आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. दैट वाज द टॉपिक दैट वी वर गोइंग टू डिस्कस टुडे. करेक्ट? तो आप देखिए अपनी लाइफ में कौन से रिजल्ट आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह क्या है. जो हमने अभी कवर किया क्या उसमें कवर्ड है, नहीं है, तो आप मुझे बताइए एंड देन वी विल सी हाउ व्हाट कैन बी एडेड अप. क्या मिसिंग है उसमें वी विल डिस्कस. हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? एनी क्वेश्चंस? क्या हो गया आज का एनर्जी लेवल थोड़ा सा सब शांत हैं. हाँ, कुछ हैवी हो गया, थ्योरी हैवी हो गई, या सब कह रहे हैं सब मैनिफेस्ट हो गया जी, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ. हाँ, सारे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हो गए. तो कहाँ पे हैं, कौन सी स्पेस में हैं सब लोग? You explained it very well, and I'm totally agree with the fact you mentioned earlier. Okay. So that's why we are quiet. Okay, fine. That's perfect. So you can just say I completely understood. बहुत बढ़िया. Yeah. तो अब आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में जिस एरिया में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए आप एक्शन में आ जाइए. करेक्ट? क्योंकि लाइफ तो हर रोज एक नया चैलेंज देती है आपको. लाइफ सिचुएशंस तो हर रोज आएंगी आपके पास, तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएट करना है आगे. अगर कुछ नहीं करना है तो यही मान लीजिए कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपको क्राउन चक्र तक जाना है. सिंपल है. ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी तो हमारी चल ही रही है ना, और कोई जर्नी चलनी भी चले या ना चले, ये जर्नी तो ऑन है. तो आप यही मान के चल सकते हैं ऐसे सोल, मेरी जर्नी का विजन क्या है, मेरे को क्राउन चक्र तक जाना है. तो पर्पस क्या है आपका? टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन. इफ देयर इज नो अदर विजन इन योर लाइफ, टेक दिस एज अ विजन. सोल का विजन पकड़ लीजिए. बॉडी के हिसाब से तो आप विजन और गोल्स बनाते रहेंगे. ओके, अब अगर वहां तक जाना है मुझे, तो उसके लिए मेरे को अब आगे क्या करना है. वेयर एम आई स्टक? किसको मैं, कोई कौन सा इंसान ऐसा है जिसको मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं या माफ नहीं कर पा रही हूं? ऐसा कोई है? देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप. ऐसा कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई गोल है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ओके, मे बी आप बिजनेस में कुछ अपना टर्नओवर बढ़ाना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप अपना कोई ड्रीम पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है. तो दीज आर द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क. तो यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करना है. या हेल्थ तो फिर एक जनरल चीज है जो आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है इस प्लैनेट पे. तो अगर आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते जाना है तो उसके लिए भी आप अपना गोल बना सकते हैं. ओके, राइट. सो एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? सर, जो Yes. आपने ये बात बोली थी दैट अबाउट एफर्मेशन, लाइक आई हाँ. यूज्ड टू से एफर्मेशंस इन द मॉर्निंग बट कभी भी विजुअलाइज नहीं करती थी. Okay. आई थिंक दैट वाज अ वेरी पावरफुल थिंग. जैसे आपने बोला कि विजुअलाइज करना कितना जरूरी है, एंड इट मेक्स सो मच सेंस कि अगर हम वैसे करेंगे तो कितने ज्यादा वो मोर इफेक्टिव होंगे. बिल्कुल सही, बहुत सही, मैं एब्सोल्युटली आगे से परफेक्ट, जरूर करूंगी. ब्रिलियंट, वेरी गुड. तो जितने लोग एफर्मेशंस करते हैं, काफी लोग इसमें मिस कर जाते हैं ये. स्टार्ट विजुअलाइजिंग. आप Right. विजुअलाइज करना शुरू करिए, और अगर आपको एक दो विजुअल्स भी अगर माइंड ने पकड़ लिया, आपके विजुअल्स को पकड़ लिया और वो उसको मैनिफेस्ट, उसको रियलिटी में क्रिएट कर देगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा. आपके जो भी डिजायर्स हैं फटाफट मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएंगे. ओके, ऑफ कोर्स इसके Right, तरीके right. बहुत सारे हैं, अभी मैंने कुछ बताए नहीं आपको. तरीके जो भी आप यूज करना चाहे करिए. आप फोटो खींच के डाल सकते हैं, टेक्निकल वर्ड है इसका, विजन बोर्ड है, बहुत कुछ है. अगर आप लॉ ऑफ सीक्रेट बुक पढ़ेंगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं. तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, जो आपने पहले किया हुआ था या जो आप अचीव करना चाह रहे हो, अगर किसी ने भी अचीव किया है, अपने आप को वो करते हुए देखिए, विजुलाइज करिए, और फिर उसको आप किसी फोटो के फॉर्म में, किसी पिक्चर के फॉर्म में, अगर पिक्चर बना सकते हो तो पिक्चर बना लीजिए, अगर आप आर्टिस्ट हैं, नहीं है तो फोटो खींच के डाल दीजिए. और किसी भी तरीके से उसको रियलिटी में रखना है आपको. चलते फिरते उठते बैठते आपको वो दिखना चाहिए, तो माइंड में वो एक्टिवेटेड रहेगा. एफर्मेशन के साथ साथ वो विजुअलाइजेशन भी एक्टिव रहेगा. सो वेरी वेरी पावरफुल रीमा जी, दैट वाज वेरी गुड, थैंक यू. Right, right. Great. Anybody else who wants to share something?
लगता है सब लोग दिवाली वगैरह मना के सारी एनर्जी फेस्टिवल्स में निकाल के रिलैक्स होके बैठे हैं. All right. Anything else? Any other question? Anything you want to ask? We are not feeling well. Not feeling well? Okay. So feel well right now. You have an opportunity to create that. Okay. तो इसमें एक और चीज भी होती है जो हम बोलते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो थॉट्स बोलते रहते हैं. थॉट्स इतने सारे आते हैं हमारे एक दिन में, 60,000 थॉट्स. नो वे यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स. करेक्ट. तो थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे. तो थॉट्स को छोड़ के अगर हम ये पकड़ें कि हमारी फीलिंग इस समय क्या है, वो आप कभी भी सुधार सकते हैं. करेक्ट. अच्छा भैया एक बात बताइए कि समटाइम्स घर में फैमिली मेंबर को या किसी को कुछ हो रहा होता है, जैसे कोई इलनेस आ रही हो या कोई मेडिकल इश्यू हो रहा हो या व्हाटएवर, कुड बी एनीथिंग, तो अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हो या एक्टिव हो या एनर्जीज आपकी हाई हैं, तो आपको वो फीलिंग आती है देयर समथिंग रॉन्ग. अगर वो सामने ही है तब तो वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन अगर दूर है, दूर है तो see you have to understand this is nothing but some kind of a telepathy. If you are very closely connected to that person, या आप उसके बारे में सोच रहे हैं और वो भी आपके बारे में सोच रहा है, तो ये इंट्यूशन आ सकती है. ओके. जैसे कई बार होता है आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो सिर्फ हेलो बोलते हैं और आप सीधा पूछ लेते हैं क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, अभी सिर्फ उसने हेलो बोला है, तो उसकी टोन से पता लग जाता है आपको, है ना. तो ये तो हो गया फोन की बात है, लेकिन फोन की जरूरत नहीं है. योर टेलीपैथी इज ऑलवेज देयर. आप हमेशा किसी के साथ कनेक्टेड. ओनली थिंग क्या होना चाहिए, आप उनके बारे में सोच रहे हैं और किसी और के बारे में नहीं सोचनी चाहिए. वो भी अगर आपके बारे में ही सोच रहे हैं तो वो बड़ी जल्दी कनेक्शन बन जाता है. इसीलिए आप देखेंगे कभी मदर एंड सन का अगर है, सन को अगर कुछ होता है तो तुरंत उसके मुंह से निकलता है उई माँ, समथिंग लाइक दैट, एंड द मदर सिटिंग समवेयर एल्स नोज कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है. व्हाई? क्योंकि उसने मदर के बारे में सोचा और मदर उस समय उसी के बारे में सोच रही है. तो देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट. तो मदर एंड सन का वैसे है, वैसे किसी के लिए भी ये हो सकता है. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द सेम पर्सन and they are also thinking of you, it can happen with partners. You can have sleepless nights also for this. Pardon? I didn't get that. You can have a sleepless night also because of that. Yeah, so you don't have to worry. Sleepless नहीं, आपको सिंपल ये देखना है. देखिए आपके लेवल पे अगर आपको पता लगा कि इनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो क्या करोगे आप वरी थोड़ा ना करते रहोगे. आप सीधा भेजोगे कि that person is receiving a lot of love from you. आप लव एनर्जीज भेजो उनको, हैप्पीनेस वाले एनर्जी भेजो उनको, ताकि वो ठीक हो जाए. या अच्छी हेल्थ का, अच्छी वेल्थ का, अच्छी रिलेशनशिप, वो पॉजिटिव एनर्जीज भेजते रहो, वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे. वरी नहीं करना है. वरी और केयर में फर्क है. यू केयर फॉर अदर्स, दैट्स फाइन. यू डोंट हैव टू वरी फॉर देम. वरी इज नेगेटिव, केयर इज पॉजिटिव. सो यू केयर फॉर देम. आप पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी भेजिए. वरी नहीं करना है. वरी करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और परेशान हो जाएंगे. तो जैसे आपको इंट्यूशन आया, एंड मोस्ट ऑफ द हीलिंग्स आर डन बाय इंट्यूशन ओनली. राइट. जब आप सुबह उठ के मेडिटेशन में बैठेंगे, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है कि किसी को कोई हीलिंग की जरूरत है, तो मैं उनको कुछ ज्यादा हीलिंग भेज देता हूँ. बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट समथिंग कुछ मेरे को लग रहा है कि ज्यादा हीलिंग चाहिए, तो आई सेंड दैट अकॉर्डिंगली. तो इट इज जस्ट ए कनेक्शन दैट इज हैपनिंग, एंड आपको पता है कि उनको हीलिंग भेजनी है, तो इट गोज राइट. सो दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. प्रीति जी, बहुत अच्छी बात है. आपका इंट्यूशन पावर वैसे ही मैं जानता हूँ काफी स्ट्रॉन्ग है. तो अगर आपको लगता है कि कोई है जिनको आपको एनर्जी भेजनी है, यू कैन सेंड द